तो आइए देखते हैं ज्योतिष में। यह प्रथम भाव है, जहाँ पे 2 लिखा हुआ है। द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश। ये कुल मिलाकर के ज्योतिष में 12 भाव होते हैं। चलिए अब देखते हैं इन भाव से हमें क्या पता चलता है। कुल मिलाकर के 12 भाव हैं और राशियां देखिए 12 है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो देखिए यहाँ प्रथम भाव है और यहाँ 1 अंक लिखा हुआ है, तो यह मेष हुआ। यहाँ द्वितीय भाव 2 लिखा हुआ है, तो वृषभ। इसी तरह तृतीय भाव में 3, तो यहाँ मिथुन। अगर यहाँ पे 4 लिखा रहता तो यहाँ से शुरू करते कर्क से। अगर यहाँ 4 हम लिख देते हैं तो ये इसका 4 अंक का स्वामी कर्क हो जाएगा। ये 5 होता तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 1, 2, 3, 4। इसी तरह कुल मिला करके हम इसका फलादेश करते हैं। तो पहले समझिए, कुल 12 भाव हैं और कुल 12 राशियां हैं, 1 से लेकर के 12। अब देखिए कि इन भाव से क्या देखा जाता है। प्रथम भाव देखिए, प्रथम भाव ये जो पहला भाव है, इससे आप शरीर, व्यक्ति का शरीर कैसा होगा, उससे यश और अपयश किस तरह की प्राप्ति होगी, उसका रंग कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। यह द्वितीय भाव, इससे धन देखा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कितना धन होगा या धन नहीं होगा। कुटुंब का स्थान भी है तृतीय भाव। तृतीय भाव पराक्रम का है, इससे भाई का भी देखा जाता है, बहन की भी स्थिति देखी जाती है। इसे सहज भाव भी कहते हैं। चतुर्थ भाव ये मातृ सुख का स्थान है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, बच्चे, इन सब को पंचम स्थान से देखा जाता है। छठे स्थान यह शत्रु स्थान है, इसे शत्रु, रोग, कलह, मुकदमा आदि इन सबों का विचार षष्ठम स्थान से किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सप्तम स्थान। सप्तम स्थान से जीवन साथी, विवाह, प्रेम संबंध, सैया सुख आदि का विचार किया जाएगा। अष्टम स्थान यह मृत्यु स्थान है। नवम यह एक और महत्वपूर्ण स्थान है, यह भाग्य भाव है, इससे भाग्य की वृद्धि, नौकरी, इन सब का योग इस नवम स्थान से देखा जाता है। दसम स्थान यह कर्म स्थान है, यह पिता का स्थान है, यह राज सुख का स्थान है। एकादश स्थान व्यक्ति के जीवन में कितना लाभ की प्राप्ति होगी, इसका निर्णय एकादश स्थान से होता है। और यह द्वादश भाव व्यय अर्थात खर्चे का है, यह लाभ और ये हानि, लाभ और खर्चे इसका है। अब देखिए एक चीज़ और, कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इन चारों को केंद्र कहा गया है। और त्रिकोण प्रथम, पंचम और नवम, यह 2 त्रिकोण हैं। अब आप समझने के लिए इसे भी अपने पास लिख करके रख सकते हैं। जैसे प्रथम भाव में मैंने बताया, इससे शरीर, यश, अपयश, व्यक्ति की रंग, प्रकृति, विचार, इस सब का विचार हो सकता है। द्वितीय भाव
धन भाव। इसी तरह लेकर के मैंने सभी का डिटेल्स किस भावों से क्या क्या देखा जाता है यहाँ पे लिख दिया है। और अगर आप चाहते हैं इससे नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं। इससे आपको फलादेश करने में बहुत ही सुगमता होगी।